लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली अकबर शहबाज और ये है यूट्यूब चैनल मुअल्लम। जी, सवाल ये है कि पैक जो है उसके इम्तहान में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं। तो पैक के इम्तहान में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक है MCQs, दूसरे हैं CRQs और तीसरे हैं ERQs। MCQs हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उनमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अगेंस्ट 4 जो हैं वो ऑप्शंस होती हैं। उन ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं। तो उनमें से एक जो है वो दुरुस्त जवाब होता है और उस क्वेश्चन के जवाब में आपने किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है, चूज़ करना होता है। तो ये है MCQs। दूसरे हैं CRQs। CRQs क्या है? कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह हैं। और इसी तरह ERQs हैं। ERQs भी शॉर्ट आंसर्स की तरह के हैं और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा वेरी करते हैं। और ERQs का एब्रीविएशन जो है वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो CRQs और ERQs ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और जो MCQs हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि पैक जो है वो इम्तहान के हवाले से कितनी मुख्तलिफ इल्मी अक़साम के सवाल जो है वो बनाता है। अब जब हम इल्मी अक़साम की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद है कोग्निटिव लेवल। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो कोग्निटिव डोमेन में जो पहले 3 लेवल्स हैं उन पे जो है वो पैक इस वक्त काम कर रहा है। सबसे पहला जो लेवल है वो है नॉलेज और दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, इसी को अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, और तीसरा है एप्लीकेशन। जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान का पहला आइन कौन सा था, कब बना, और कायद आज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। तो ये तमाम जो सवाल हैं ये हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। और इसी तरह अगली जब हम लेवल की बात करते हैं तो वो है कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। इसमें साइंस का, लैंग्वेज का या किसी भी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखना है कि बच्चे को कितनी उसकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है। कॉम्प्रीहेंशन का मानी ही अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी चेक की जाती है। तीसरा जो लेवल है वो है एप्लीकेशन। उसमें जो भी किसी भी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें देखना है बच्चा उस कॉन्सेप्ट को एक नई सूरत हाल में क्या अप्लाई कर सकता है। तो वो अगर वो उसको अप्लाई कर सकता है तो किस हद तक अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम इसको कोग्निटिव लेवल्स को डिफ़िकल्टी लेवल के साथ जो है वो अगर हम देखें तो एप्लीकेशन लेवल के जो सवाल होते हैं वो बहुत कम बच्चे या सबसे कम बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन जो है वो हल करते हैं। इसी तरह जो कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन होता है वो कदरे आसान होता है और जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो तकरीबन तमाम बच्चे कर लेते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल और कोग्निटिव लेवल का इस तरह से ताल्लुक़ है और पेपर के अंदर हमें इस तरह से नज़र आता है। अच्छा, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि पैक के पेपर में सवालात जो हैं वो किस नौइयत के होते हैं और उनको पेपर के हवाले से कैसे तैयार करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनको तैयार करना चाहिए। अब मैं असातिज़ा इकराम और तलबा दोनों के लिए गुजारिश करूँगा कि असातिज़ा इकराम जब पढ़ा रहे हों और बच्चे जब वो पेपर के लिए तैयार कर रहे हों तो इन्हीं जो 3 कोग्निटिव लेवल्स हैं उनको मद्देनज़र रखें। देखें कि आया कौन से क्वेश्चंस हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं, कौन से ऐसे हैं जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं और कौन से ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो उन हवाले से, इसी हवाले से जो है वो बच्चों को पेपर की तैयारी करवानी चाहिए। अब थोड़ा सा ये ज़रूरी हो गया है कि हम रट्टा सिस्टम से निकलें और समझ बूझकर हम जो है बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे जो हैं जो भी सवाल जो है या जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें। क्योंकि अब नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन जो हैं वो तो आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे।
और इसी तरह जो आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो इस चीज़ को जज करेंगे कि क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या आप एक नई सूरत हाल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।